नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। हम लोग देख रहे हैं कैलेंडर। कैलेंडर का आपका 2 टाइप हो चुका है, तो आज हम लोग इसके तीसरे टाइप को देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसलिए ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझिएगा। टाइप 3 के अंदर हम लोग जो सीखेंगे वह होगा आपका ऑड डेज का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके मदद से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर हम आपसे कहे कि आज का दिन जो है, मान लीजिए हम आपसे कहे कि आज का दिन जो है वो रविवार है यानी कि संडे है, तो आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? क्या बताना है आपको? 15 दिन बाद का दिन। तो बाद का दिन बताना है तो हम क्या करेंगे? आज का दिन पता है, 15 दिन बाद का दिन बताना है तो हम +15 करेंगे। अब अगर संडे +15 इस तरीके से गिनिएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो बहुत ज़्यादा समय आपका लग जाएगा और एरर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे? हम एक चीज देखेंगे कि हर 7 दिन के बाद तो वापस वही दिन लौट के आ जाता है। तो 15 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 15 दिन बाद बोला है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं संडे प्लस 7 दिन बाद वापस वही दिन आ जाएगा, मतलब संडे हो जाएगा। फिर से 7 दिन के बाद वापस वही दिन आ जाएगा, तो 7 + 7 अब कितना बचा? 1। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। आप बोलिएगा कि बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखिए संडे है, 7 दिन के बाद फिर से क्या होगा? संडे ही होगा। 7 दिन के बाद फिर से क्या होगा? संडे ही होगा। यानी हमें सिर्फ यह बताना है कि एक दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो संडे के एक दिन बाद यानी कौन सा दिन हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। हम इस चीज को इस तरीके से नहीं करेंगे। हमें एक बात यहां से पता लगा है कि हर 7 दिन के बाद वापस वही दिन लौट के आ जाता है। तो हम क्या करेंगे कि हम विषम दिन निकालेंगे। जैसे 15 दिन बाद बोला है ना, तो 15 में 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करिए, 7 दूना 14, शेष क्या बच रहा है? शेष 1 बचा। यही एक क्या कहलाता है? यही एक कहलाता है विषम दिन। यानी 7 के शेषफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 7 के शेषफल को ही विषम दिन कहते हैं। आज अगर रविवार है तो 15 दिन बाद वही दिन होगा जो आज से एक दिन बाद। अगर हम आपसे कहे कि भाई आज सोमवार है, तो आप बताइए कि आज से 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 23 दिन बाद का दिन पूछा है तो हम क्या करेंगे? +23 करेंगे। आगे जाना है ना, तो प्लस करेंगे। अब 23 दिन बाद का दिन निकालना है तो हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को छोटा करेंगे। कितना छोटा करेंगे? 7 से नीचे इसको लेकर के आएंगे। तो 7 से भाग करिए, हर 7 दिन के बाद वापस वही दिन लौट के आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? इसमें 7 से भाग करेंगे, 7 या 21, शेष क्या बचा? शेष आपका बचा 2। यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा विषम दिन। यानी आज अगर सोमवार है तो आज से 23 दिन बाद वही दिन होगा जो आज से 2 दिन बाद होगा। तो सोमवार +2 क्या हो जाएगा आपका? मंगलवार, बुधवार। तो बुधवार आपके क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं विषम दिन के कॉन्सेप्ट को। विषम दिन होता क्या है? 7 का जो शेषफल होता है वही विषम दिन होता है। यहाँ पे आइए, कुछ विषम दिन को हम लोग निकालना सीखते हैं। जैसे इधर आपका डेज लिखा हुआ है, दिन है, और इधर उसका हम लोग विषम दिन निकालेंगे। पहला देख लीजिए क्या है? 15 दिनों में कितना विषम दिन आएगा? 15 में 7 से भाग करिए, 7 दूना 14, शेष कितना? 1। यानी 15 दिन में एक विषम दिन होगा। कहने का मतलब कि अगर क्वेश्चन में आज का दिन दे और पूछे 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हम सिर्फ +1 करेंगे। अगर आज का दिन दे और पूछे 15 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो सिर्फ हम 1 माइनस करेंगे। 15 के बदले कितना यूज करना है? 1 यूज करना है। ठीक है। 7 का जो शेषफल होता है वह क्या कहलाता है? विषम दिन। 52 दिनों में कितना विषम दिन होगा? तो 7 से इसमें भाग करिए, 7 सते 49, शेष कितना आया? 3 आया। शेष यहाँ पे लिखना है। 7 के शेषफल को ही विषम दिन हम लोग कहते हैं। तो 52 में 7 से भाग करिएगा, शेष 3 बचेगा। 52 दिनों में कितना विषम दिन? 3 विषम दिन। आज का दिन अगर रविवार है तो 52 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो रविवार +52, यानी कि हम क्या करेंगे? सिर्फ +3 करेंगे। 52 दिन बाद वही दिन होगा जो 3 दिन बाद होगा। 52 दिन पहले वही दिन होगा जो 3 दिन पहले होगा। 40 दिनों में कितना विषम दिन? 40 में 7 से भाग करिए, 7 पंचे 35, शेष कितना आ गया? 5। 5 विषम दिन हो जाएगा। 28 दिनों में कितना विषम दिन? 28 में 7 से भाग करिए, 7 चौके 28, पूरा पूरा कट गया, यानी विषम दिन कितना होगा? 0। तो 7 के मल्टीपल में जब भी आगे बढ़िएगा दिन आपका चेंज नहीं होगा। आज अगर मंगलवार है, 7 दिन बाद मंगलवार। आज मंगलवार है, 14 दिन बाद मंगलवार। आज मंगलवार है, 21 दिन बाद मंगलवार। यानी 7 के मल्टीपल में जितना आगे आप बढ़िएगा दिन आपका वही रहेगा, या फिर जितना पीछे आप जाइएगा दिन आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसका विषम दिन कितना होता है? 0। यह वैल्यू तो 7 से कट जाएगा। तो 7 चौके 28, शेष कुछ नहीं बचा, मतलब 0।
29 में 7 से भाग करिए, 7 चौके 28, शेष कितना, शेष आपका 1 हो गया। 29 दिनों में 1 विषम दिन। 30 दिनों में 7 चौके 28 कितना विषम दिन हो जाएगा, 2 विषम दिन हो जाएगा। 31 दिनों में 7 चौके 28 कितना विषम दिन होगा, 3 विषम दिन होगा। यहाँ देखिए, गौर से देखिए, 28, 29, 30 और 31 दिन का आगे चल के आपको महीना मिलेगा। फरवरी 28 और 29 दिन का मिलेगा ना। 30 दिन वाला बहुत सारा महीना है, उसके अलावा 31 दिन वाला बहुत सारा महीना है। तो अगर 31 दिन का विषम दिन आपसे पूछा जाए तो सिर्फ कितना होगा, सिर्फ 3 होगा। 30 दिन का विषम दिन कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, चलिए, तो विषम दिन आप यहाँ से समझ पा रहे हैं। और चीज यहाँ पे देख लीजिए कुछ और। अगर हम आपसे पूछे कि भाई 364 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो हमें क्या करना है, इसमें 7 से भाग करना है। तो भाग करिए, 7 पंचे 35, 1 बचेगा 14, 7 दूना 14। यह वैल्यू 7 से पूरा पूरा कट गया, यानी कि 0 विषम दिन। तो आज का दिन चाहे जो भी हो, 364 दिन हम आगे बढ़े या 364 दिन पीछे जाएं, दिन आपका सेम रहने वाला है। 365 दिन में कितना विषम दिन होगा, 7 से भाग करिए, शेष यहाँ पे 1 बचेगा। जब यह वैल्यू पूरा पूरा कट गया तो यह 1 ज्यादा है, तो 1 शेष देगा। 7 से काट के देखिए ना, 7 पंचे 35, 1 बचेगा 15, 7 दूना 14, शेष कितना, 1। 365 दिन में 1 विषम दिन। 366 दिन में कितना विषम दिन हो जाएगा, 2 विषम दिन हो जाएगा। 7 से भाग करके निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 364 दिन में 0 विषम दिन। 365 दिन कहने का मतलब कि पूरा का पूरा 1 वर्ष। और 1 वर्ष कैसा, एक साधारण वर्ष, नॉर्मल ईयर, जिसमें 365 दिन होता है। तो पूरे 1 वर्ष में सिर्फ 1 विषम दिन। अगर आज का दिन क्वेश्चन में दे रखा हो और 1 वर्ष बाद का दिन हमसे पूछे तो हम सिर्फ क्या करेंगे, +1 करेंगे। अगर आज का दिन दे रखा हो और 1 साल पीछे का दिन हमसे पूछे तो सिर्फ -1 करेंगे। कब, जब वह वर्ष जो है हमारा नॉर्मल ईयर होगा, साधारण वर्ष। आपको पता है कि लीप ईयर में 366 दिन होता है, यह हमारा साधारण वर्ष की बात हो रहा है। अगर लीप ईयर को हम क्रॉस करेंगे तो लीप ईयर के 1 वर्ष में 366 दिन होता है, तो 366 दिन में कितना विषम दिन आ जाएगा, 2 विषम दिन आ जाएगा। आगे चलिए, नीचे है 20 सप्ताह। तो सप्ताह का जो विषम दिन होता है वो आपका 0 होता है, क्योंकि सप्ताह 7 का मल्टीपल होता है, वह वैल्यू 7 से कटेगा ही। 20 सप्ताह यानी 20 गुने 7, 140। 140 में 7 से भाग करिए, 7 दूना 14, शेष कितना आएगा, 0। तो जितने भी सप्ताह के बाद का दिन पूछा जाए, दिन आपका सेम रहता है। आज का दिन जो भी होगा, आज से 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद, 20 सप्ताह बाद, इन सप्ताह बाद क्या होगा, दिन आपका सेम रहेगा, क्योंकि सप्ताह जो है वह 7 का मल्टीपल होता है, और जो 7 का मल्टीपल होता है उसमें 7 से भाग करिएगा तो शेष 0 आएगा। ठीक है, आगे एक नॉर्मल ईयर की बात करते हैं। कहने का मतलब 365 दिन। तो 365 दिन में कितना विषम दिन हो जाएगा, 1 विषम दिन हो जाएगा। एक लीप ईयर की बात करते हैं, लीप ईयर यानी 366 दिन। तो 366 दिन में कितना विषम दिन हो जाएगा, 366 दिन में 2 विषम दिन हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ लिखा गया जुलाई। आप बताइए कि जुलाई कितने दिनों का होता है, जुलाई 31 दिनों का। आगे चल के इस तरीके से महीना भी मिलेगा। जुलाई 31 दिनों का होता है, तो 31 दिन में कितना विषम दिन, 7 से भाग करिए, 7 चौके 28, शेष कितना आ गया, शेष आपका आ गया 3। तो यहाँ पे अभी तक आप क्या सीखे हैं, विषम दिन निकालना। विषम दिन कैसे निकालेंगे, जो 7 का शेषफल होता है वही विषम दिन कहलाता है। हम लोग 7 का कॉन्सेप्ट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है, और हर 7 दिन के बाद वापस वही दिन लौट के आ जाता है। हर 7 दिन के बाद क्या होगा, वापस वही दिन लौट के आ जाएगा। तो विषम दिन यहाँ पे आप निकालना सीखे हैं। अब आइए उसका यूज यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा क्या है। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि आज रविवार है, आज का दिन रविवार है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए, पहले क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सोल्व कर रहे हैं। आज का दिन क्या है, रविवार है, यानी कि संडे है। भाई आज संडे है, आज का दिन रविवार है। हमें क्या बताना है, 23 दिन बाद। तो बाद का दिन निकालना है तो हम क्या करेंगे, बाद का दिन निकालना है तो हम प्लस करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर बाद का दिन निकालना होगा तो प्लस करेंगे, और पहले जाना होगा तो माइनस करेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आगे जाना होगा प्लस, पीछे जाना होगा माइनस। तो 23 दिन बाद का दिन पूछा है तो हम +23 करेंगे। अब और यहाँ पे क्या करना है, हम इस वैल्यू को छोटा करेंगे। कैसे छोटा करेंगे, विषम दिन निकालिए। 23 दिन में कितना विषम दिन, 7 से काटिए, 7 या 21, सिर्फ 2 विषम दिन होगा। तो 23 के बदले हमें सिर्फ 2 का यूज करना है। ठीक है, तो आज रविवार है, 2 दिन बाद सोमवार, मंगलवार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी कि ट्यूसडे हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, आज का दिन रविवार है, 23 दिन बाद। तो 23 दिनों में कितना विषम दिन होगा, 2 विषम दिन होगा, यानी सिर्फ 2 दिन बाद का जो दिन होगा वही 23 दिन बाद होगा। तो रविवार +2 सोमवार, मंगलवार आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। सवाल नंबर 2 में आइए। यहां देखिए क्या है, 36 दिन पहले। क्वेश्चन यही है कि आज का दिन रविवार है,
वे आज का दिन इस क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है, आज का दिन रविवार है, संडे है। इस बार क्या पूछा है, 36 दिन पहले, तो प्लस करेंगे या माइनस, सर माइनस करेंगे। पहले का निकालना है तो माइनस करना है, बाद का निकालना होता तब प्लस करते ना। तो 36 दिन पहले कौन सा दिन होगा। अब एक एक करके पीछे आएंगे क्या, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसमें 7 से भाग करिए तो 7 पंचे 35, शेष कितना आया, 1 आया। 36 दिन का मतलब, 36 दिन पहले का मतलब सिर्फ एक दिन पहले। तो आज संडे है, एक दिन पहले क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सैटरडे हो गया। आगे के लिए प्लस, पीछे के लिए माइनस। तीसरे सवाल में आइए, देखिए यहाँ पे क्या है, बोला है कि आज रविवार है तो 23वां दिन क्या होगा। आज का दिन क्या है, रविवार है। क्या पूछा है, 23वां दिन। अब इस बात का क्या मतलब होगा, गौर से समझिएगा। देखिए 23वां दिन बोला है, 23 दिन बाद नहीं बोला है। तो 23वां दिन का मतलब होता है 22 दिन बाद। क्या होता है, 22 दिन बाद। 23वां दिन का मतलब 22 दिन बाद। तो आज का दिन रविवार है, 23वां दिन यानी 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो प्लस 22 करेंगे। अब निकालिए इस क्वेश्चन का आंसर। 7 से भाग करिए, 7 या 21, शेष कितना आ गया, 1 आ गया। तो संडे प्लस 1, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मंडे आ जाएगा। यह भाषा है, इसके ऊपर नजर रखना है। पहले माइनस करना है, बाद में प्लस करना है। और अगर ऐसे पूछा जाए 23वां दिन, 23वां दिन का अर्थ क्या है, यहां पे हम लिख देते 23वां दिन का अर्थ है 22 दिन बाद। 22 दिन बाद, तो हम 22 प्लस करेंगे, 23 प्लस नहीं करेंगे, 22 दिन बाद। हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को। 50वां दिन का मतलब क्या होगा, 50वां दिन का मतलब 49 दिन बाद। 48वां दिन का मतलब 47 दिन बाद। 46वां दिन का मतलब 45 दिन बाद। समझ पा रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन में पूछा गया होता कि 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा तो प्लस 23 करते, लेकिन पूछा है 23वां दिन क्या होगा, 23वां दिन का मतलब 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हम प्लस 22 करेंगे। बहुत छोटा सा बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सोल्व करने के दौरान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला गया है, लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। पूछा गया क्वेश्चन है, लीप वर्ष में 2 विषम दिन होगा, क्योंकि लीप वर्ष का मतलब कितना दिन, 366 दिन। और 366 दिन में कितना विषम दिन होगा, तो 366 में 7 से भाग करिए और इसके शेष को लिखिए। बताइए शेष क्या होगा, 7 पंचे 35, 1 बचेगा 16, 7 दूना 14, शेष कितना 2। आंसर इस क्वेश्चन का 2 हो गया। अगर एक सामान्य वर्ष में पूछा जाता कितना विषम दिन, यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि सामान्य वर्ष में कितना विषम दिन, 365/7 1 हो जाएगा, है ना। सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन, लीप वर्ष में कितना विषम दिन, 2 विषम दिन। यह सब क्वेश्चन आपको सोल्व करने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, बोला है यदि आज सोमवार है तो आज से 48 दिन बाद कौन सा दिन होगा। भाई कोई दिक्कत नहीं है, आज का दिन क्या है, आज का दिन सोमवार है। ठीक है, आज का दिन सोमवार है यानी कि मंडे है। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि आज से 48 दिन बाद। तो हम प्लस करेंगे कि माइनस, प्लस करेंगे, प्लस 48 करिए, आंसर आपका आ जाएगा। अब यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट आप लोग सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा बस। आज का दिन क्या है, सोमवार है, मंडे है। आज से 48 दिन बाद पूछा है तो हम प्लस 48 करेंगे, क्योंकि 48 दिन बाद का दिन निकालना है। 48 करिए। अब 48 के लिए क्या लिखिएगा, 7 से भाग करिए, 7 छक्के 42, क्या शेष बच जाएगा, 6 शेष बच जाएगा। 48 में जब आप 7 से भाग करिएगा तो शेष क्या बचेगा, 7 छक्के 42, शेष आपका 6 बच गया, प्लस 6। तो सोमवार प्लस 6 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या आंसर होगा, सोमवार प्लस 6। तो देखिए मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रविवार। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करना पड़ा। सोमवार में जब हम 6 जोड़ेंगे तो रविवार आएगा, सोमवार में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, रविवार। जैसे देख लीजिए, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, रविवार आया। हम इस चीज को ऐसे कर सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाना चाह रहे, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आज का दिन, गौर से देखिएगा, आज का दिन अगर सोमवार है ना, 6 दिन बाद का दिन पूछे तो 6 दिन बाद का दिन वही होगा जो 1 दिन पहले। देखिए सोमवार -1 प्लस 6 करिएगा तो भी वही दिन आएगा, -1 करिएगा तो भी वही दिन आएगा। करके देख लीजिए, सोमवार में 6 जोड़े, रविवार आया, सोमवार में से 1 घटाइए, फिर भी क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। अब यह चक्कर क्या है, गौर से समझिएगा।
अगर आपको कभी 6 दिन आगे जाना है तो 6 दिन आगे जा सकते हैं या फिर इसके बदले में 1 दिन पीछे जा सकते हैं, बात एक ही होगा, कोई अंतर नहीं होगा। किसी भी दिन को इसको प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। आज अगर मंगलवार है तो 6 दिन बाद सोमवार होगा, 1 दिन पहले भी सोमवार होगा। आज शुक्रवार है, 6 दिन बाद गुरुवार होगा, 1 दिन पहले भी गुरुवार होगा। आज शनिवार है, 6 दिन बाद भी शुक्रवार होगा, 1 दिन पहले भी शुक्रवार होगा। समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब है कि या तो +6 करिए या -1 करिए, या फिर -6 करिए या +1 करिए, दोनों एक ही बात होगा। उसी तरीके से अगर हमें 5 आगे बढ़ना है, +5 करना है, तो हम +5 करने के बजाय क्या कर सकते हैं, -2 कर सकते हैं। 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो अगर 5 दिन आगे जाने में दिक्कत है तो 2 दिन पीछे चले जाइए, 5 दिन बाद वही दिन होगा जो 2 दिन पहले होगा। इस बात को हम ऐसे भी कर सकते हैं। हम अगर आपसे कहें कि भाई 6 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो 6 दिन पीछे जाने में तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे सोमवार है, 6 दिन पीछे, तो पहले 1 दिन पीछे रविवार, फिर 2 दिन पीछे शनिवार, फिर 3 दिन पीछे शुक्रवार, दिक्कत हो रहा है ना। तो 6 दिन पहले वही दिन होगा जो 1 दिन बाद। अगर -6 करने में आप सक्षम नहीं है तो +1 कर लीजिए। 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा, 5 दिन पहले वही दिन होगा जो 2 दिन बाद होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आप जो है अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। इस सप्ताह में क्या होता है, 7 दिन होता है। 7 दिन की वजह से क्या होता है, यह होता है कि प्लस माइनस, यहाँ देख लीजिए, प्लस माइनस का योग क्या आ जाना चाहिए, 7 आ जाना चाहिए। मतलब 6 दिन बाद या 1 दिन पहले, 6 दिन पहले या 1 दिन बाद, 6 और 7 प्लस माइनस वाला का योग 7 आ रहा है ना। 5 दिन बाद या 2 दिन पहले, या फिर 5 दिन पहले और 2 दिन बाद, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसी वजह से सोमवार के 6 दिन बाद का दिन निकालना है। सोमवार के 6 दिन बाद वही दिन होगा जो सोमवार से 1 दिन पहले। 6 दिन आगे जाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन 1 दिन पीछे जाने में हमें कोई भी वक्त नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर चुनेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए बढ़िए अगले सवाल में। अगला सवाल देखिए, यदि आज मंगलवार है तो आज से 145 दिन पहले कौन सा दिन था। आज का दिन क्या है, आज का दिन है मंगलवार। देखो आज का दिन मंगलवार है, यानी ट्यूसडे है ना, मंगलवार है। पूछा क्या है, आज से 145 दिन पहले, 145 दिन पहले, तो क्या करोगे आप, माइनस करोगे ना। सवाल तो यही है, आज से 145 दिन पहले कौन सा दिन था। हम क्या करेंगे, 145 का यहाँ शेष निकालेंगे, निकालिए, और डेज निकालिए, 7 से भाग करिए, 7 दूना 14, शेष क्या बच रहा है, 5। भाई 7 दूना 14 कट गया, शेष क्या बच रहा है, 5। अब मंगलवार -5 करना है। क्या करना है, मंगलवार -5। -5 करने में तो वक्त लगेगा ना, थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इससे बेहतर है कि मंगलवार +2 कर लीजिए, क्योंकि 5 पीछे जाइएगा तो वही दिन आएगा जो 2 दिन बाद। तो हम मंगलवार, बुधवार, मंगलवार है तो बुधवार, गुरुवार आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्सडे। क्या हो जाएगा, थर्सडे आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। मंगलवार से 5 दिन पीछे जाइए, वही दिन आएगा जो मंगलवार के 2 दिन बाद। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्या होगा, गुरुवार आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। समझ पा रहे, देखिए हर एक क्वेश्चन कुछ नया चीज आपको सिखा के जा रहा है, तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से देखते चलिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में, जल्दीबाजी बिल्कुल मत दिखाइएगा। आगे देखिए अगला सवाल क्या है, बोला है आज गुरुवार है तो आज से 53वां दिन क्या होगा। आज का दिन क्या है, गुरुवार है, तो आज का दिन गुरुवार है, यानी थर्सडे है। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि आज से 53वां दिन क्या होगा। 53वां दिन, इसका मतलब क्या पूछा गया है, 52 दिन बाद का दिन पूछा गया है। 53वां दिन, इसका मतलब क्या होता है, 52 दिन बाद। 53वां दिन का मतलब क्या होता है, 52 दिन बाद का दिन कौन सा होगा। अब आराम से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 52 में क्या बताइए, विषम दिन कितना, 7 7 49, शेष कितना आ गया, 2 आ गया। गुरुवार +2 कितना होगा, शुक्रवार, शनिवार, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या आंसर हो जाएगा, शनिवार आंसर यहाँ पे हो जाएगा, विकल्प बी। हमें क्या बताना था, आज से 53वां दिन। 53वां दिन का मतलब 52 दिन बाद, और 52 का मतलब होता है कैलेंडर में सिर्फ 3 दिन। 7 से भाग कर लीजिए ना, 7 7 49, 52 का मतलब 3। गुरुवार 52 है ना, तो यहाँ 3 हो जाएगा। 1 सेकेंड रुक जाइएगा, 7 7 49, यहाँ 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा। गुरुवार +3, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, आंसर क्या होगा, रविवार हो जाएगा ना। चलिए चेक करते रहिएगा इन चीज़ों को, क्या हो जाएगा,
रविवार हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, गलत नहीं हो रहा है ना। 53वां दिन का मतलब 52 दिन बाद, 52 में 7 से भाग करेंगे, 7 7 49 से 3 आया, गुरुवार प्लस 3 शुक्रवार, शनिवार, रविवार। आंसर रविवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या होगा? रविवार हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला देख लीजिए क्या है। बोला है आज 4 अगस्त को मंगलवार है, तो इसी माह के 27 तारीख को 4 अगस्त का दिन दे चुका है कि 4 अगस्त को क्या है, 4 अगस्त को मंगलवार है यानी ट्यूसडे है। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, इसी माह के 27 तारीख को यानी 27 अगस्त को ना, 27 अगस्त को कौन सा दिन होगा, सवाल यहाँ पे यह पूछा है। यही सवाल है ना, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस बार है 4 तारीख का दिन पता है, 4 अगस्त का दिन पता है कि मंगलवार है, तो इसी महीने के 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। आप एक चीज देखिएगा जरा सा कि 4 से 27 आगे है कि पीछे, आगे है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे प्लस। पहली चीज हमें आगे जाना है, प्लस, इससे तो आगे ही जाना है ना, प्लस। कितना दिन आगे जाना है, तो 4 और 27 में कितना का अंतर, 23 का अंतर, यानी 23 दिन आगे आपको जाना है। तो मंगलवार प्लस 23 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आज देखिए 4 तारीख का दिन पता है, 27 का निकालना है, यानी कितने दिन बाद का, 27 और 4 में अंतर कितना का है, 23 का, यानी 23 दिन बाद का दिन पूछा है। तो मंगलवार प्लस 23 कर लीजिए। 23 का मतलब होता है 7 या 21 कितना, सिर्फ 2, और मंगलवार प्लस 2 बताइए क्या होगा, बुधवार, गुरुवार, यानी कि थर्सडे। एक बार फिर से आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा थर्सडे यानी कि गुरुवार। क्या कोई दिक्कत होगा इस क्वेश्चन को समझने में? 4 तारीख का दिन पता है, 27 का पूछा है, 4 और 27 में 23 का अंतर, यानी आज से 23 दिन बाद का दिन पूछा है। 23 दिन बाद मतलब सिर्फ 2 दिन बाद का दिन, मंगलवार प्लस 2 दिन क्या हो जाएगा आपका, गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए सवाल ऐसे पूछता कि भाई आप बताओ कि 20 जुलाई का दिन जो है, 20 किसी वर्ष के 20 जुलाई का दिन रविवार है, और आपसे क्या पूछता कि 31 जुलाई को कौन सा दिन होगा। क्या पूछे, 31 जुलाई को कौन सा दिन होगा। तो 20 से 31 कितना दिन आगे जाना है, 11 दिन आगे, यानी 11 दिन बाद का दिन पूछा है। 11 का मतलब 4, यानी संडे प्लस 4, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। सिर्फ हमें यही तो देखना है कि कितना दिन बाद या कितना दिन पहले का दिन हमें बताना है। ओके, आगे चलिए। अगला सवाल है, किसी महीने के 30 तारीख को रविवार है, किसी महीने के 30 तारीख को, देखो 30 तारीख को जो है वह क्या दे रखा है, रविवार दे रखा है। ठीक है, 30 तारीख का दिन जो है वह रविवार है। कोई भी महीना हो सकता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कोई भी, फरवरी तो नहीं होगा, इसके अलावा कोई महीना हो सकता है। उसी महीने की 1 तारीख, 30 तारीख का दिन दे रखा है, 1 तारीख का दिन आपसे पूछा है। सवाल आपका यही है, आप बताइए कि किसी महीने के 30 तारीख का दिन पता है, 1 तारीख का दिन निकालना है, यानी कि पीछे जाना है ना कैलेंडर में हमें। 30 तारीख का दिन पता है, 1 तारीख का निकालना है, कितना दिन पीछे जाना है, 29 दिन पीछे। तो 29 दिन पीछे का दिन पूछा है, तो हम -29 करेंगे। भाई आज अगर 30 तारीख है, 30 तारीख को रविवार है, तो 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, यही सवाल है ना। मतलब कितने दिन पहले का दिन पूछा है, 29 दिन पहले। 30 और 1 में अंतर कितना का, 29 दिन का, यानी 29 दिन पहले का दिन। तो 29 दिन पहले का दिन कैसे निकालते हैं, 29 में 7 से भाग करिए, 7 चौके 28 से 1 आएगा ना, तो एक ही विषम दिन होगा। तो रविवार -1, यानी आपके सवाल का यहाँ जवाब क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। विकल्प बी इज द राइट आंसर। चेक करते रहिएगा चीजों को, है ना। इन सब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कलम उठाने का जरूरत नहीं है, लेकिन अभी सीख रहे हैं आप, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, और जब सोल्व करना होगा, जब आप मॉक लगाइएगा, एग्जाम में बैठिएगा, वहां पे सिर्फ क्वेश्चन को देख के आंसर निकालिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, आज बुधवार है, तो आज से 30 सप्ताह बाद, ये आज का दिन क्या है, बुधवार है ना। आज का दिन जो है वह बुधवार दे रखा है। पूछा क्या है हम लोगों से पूछा है कि आज से 30 सप्ताह बाद, 30 वीक के बाद कौन सा दिन होगा। तो सप्ताह का बताइए विषम दिन कितना होता है, सर सप्ताह का विषम दिन होता है 0। 30 सप्ताह मतलब 0 विषम दिन, तो बुधवार प्लस 0 क्या हो जाएगा, बुधवार ही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा।
सप्ताह चाहे 1 सप्ताह बाद बोले, 2 सप्ताह बाद बोले, 3 सप्ताह बाद बोले, 4 सप्ताह बाद बोले, सप्ताह मतलब 7 का गुणज, 30 सप्ताह का मतलब 30 गुना 7, तो 30 गुना 7 दिन कितना हो जाएगा 210, और 210 में 7 से भाग करिए, 7 या 21, शेष कितना आ जाएगा, शेष आ जाएगा 0। ठीक है, तो सप्ताह का विषम दिन आपका 0 होता है, तो जितने भी सप्ताह के बाद या पहले का दिन पूछे वही दिन रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। आइए अगले सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर 29 क्या है, बोला है यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यहां विषम दिन कैसे निकालेंगे, गौर से देखिएगा, समझिएगा। बीता हुआ कल, इसका मतलब है कि एक दिन को, बीता हुआ कल या आने वाला कल एक दिन को दर्शाता है। जहां भी कल दिखे इसका मतलब एक दिन, आप समझिएगा। परसों का मतलब 2 दिन होता है। ठीक है, कल का मतलब एक दिन, परसों का मतलब 2 दिन। तो यहाँ गौर से देखते चलिएगा कि कितने दिनों का अंतर आ रहा है। बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, एक दिन तो आपको यहाँ पे दे चुका है, क्या दे चुका है, रविवार। अब रविवार से आगे या पीछे हमें जाना है। ठीक है, आगे जाना है कि पीछे, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। भाषा देख के लग रहा है कि आगे का दिन पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, संडे प्लस करेंगे। इतना में किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज, बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, रविवार तो दिन दे चुका है ना, रविवार में ही हमें प्लस या माइनस करना है। तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब बाद कौन सा दिन होगा, मतलब भाषा देख के लग रहा है बाद कौन सा दिन होगा, मतलब आगे जाना है तो प्लस करेंगे, और पहले कौन सा दिन था तब हम क्या करेंगे, माइनस। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि पहले कौन सा दिन था तो माइनस करते, कौन सा दिन होगा तो यहाँ हम प्लस करेंगे। अब कितना प्लस करेंगे, तो गौर से देखिए यहाँ पे कि कितना यहाँ पे जो है विषम दिन होगा। तो बीता कल, जहां भी कल दिखे एक दिन, तो एक दिन, इसके बाद 3 दिन, यह 4, और यहाँ पे कल 5, और यहाँ पे 3, कितना हो गया 8, और आगे जाना है तो प्लस 8 कर दीजिए। बस सिर्फ दिन यहां से काउंट कर लीजिए। देखिए, बीता हुआ कल मतलब एक दिन, 3 दिन यह 4 दिन, आने वाला कल एक दिन 5, और 3 दिन यह 8। जितना भी दिन इसमें दिख रहा है ना उसको काउंट कर लीजिए, और कैलेंडर में आगे जाना है तो प्लस। अब वो प्लस 8 करना है, संडे में 8 जोड़ना है। संडे में 8 जोड़ने का मतलब 1 जोड़ना है, तो संडे प्लस 1 क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। आंसर इस सवाल का विकल्प सी हो जाएगा। हम रिपीट कर रहे हैं अपनी बातों को, इस सवाल का जवाब ही केवल क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं। देखिए 3 और 3 6 दिन तो ऐसे ही दिख रहा है, बीता कल एक दिन, आने वाला कल एक दिन, 8 दिन। 8 दिन का मतलब एक विषम दिन हो गया, एक विषम दिन होगा। अब इस एक को संडे में प्लस करे कि माइनस करे, रविवार में प्लस करे कि माइनस करे, तो बाद कौन सा दिन होगा, आगे का पूछा गया इसलिए हम प्लस करेंगे। इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि आज जो है वह 10 तारीख है। इस क्वेश्चन में हम क्या मान लेते हैं, आज जो है वह कितना तारीख है, आज 10 तारीख है। ठीक है, आज 10 तारीख है। अब क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि बीता कल, इसका मतलब कि 9 तारीख से 3 दिन पहले, तो 9 से 3 दिन पहले मतलब 6 तारीख। ठीक है, को रविवार था, तो 6 तारीख को कौन सा दिन था भाई, 6 तारीख को रविवार था, ऐसा इस क्वेश्चन में क्लियर हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर क्या बोला है, आने वाला कल, यानी आज 10 तारीख है तो आने वाला कल 11 तारीख होगा, कि 3 दिन बाद, तो 11 और 3 14 तारीख। 14 तारीख को कौन सा दिन होगा, यही तो पूछा गया है क्वेश्चन में। अब देखिए 6 तारीख का दिन पता है, 14 तारीख का दिन पूछा है, तो आप बताइए कि अगर 6 तारीख को रविवार है तो फिर 6 और 7 13 तारीख को भी क्या होगा, 13 तारीख को भी रविवार ही होगा। अगर 6 तारीख को रविवार है तो 7 दिन बाद, यानी 6 और 7 13 तारीख को भी तो रविवार ही होगा। 6 और 7 13 तारीख को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। और अगर 13 तारीख को रविवार है तो 14 तारीख का दिन बताइए क्या होगा, यही तो पूछा गया है। 14 तारीख का दिन क्या होगा, सोमवार होगा। तो इस तरीके से भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए 6 तारीख का दिन दिया है और 14 का पूछा है, तो 14 और 6 में कितना दिन का अंतर, 8 दिन का अंतर। तो 8 दिन बाद का दिन पूछा है, तो 8 दिन बाद वही दिन होगा जो एक दिन बाद, तो संडे प्लस 1 क्या होगा, मंडे हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सवाल नंबर 30 देखिए, बोला है बीते हुए कल से 6 दिन पहले गुरुवार था, तो आने वाले कल के 8 दिन बाद। एक गुरुवार है ना, गुरुवार के ही आगे या पीछे हमें जाना है, तो गुरुवार प्लस या माइनस होगा। यहाँ क्या बोला है, कौन सा दिन होगा, आगे जाना है, प्लस कर लीजिए। अब प्लस कितना करेंगे, गिनिए इसमें। बीता कल एक दिन हो गया, 6 दिन यह हो गया, आने वाला कल एक दिन हो गया, और इसके 8 दिन बाद, तो 6 और 8 14, एक 15 और एक 16,
16 दिन बाद का दिन हमें निकालना है। देख लीजिए, देखिए बीता कल एक दिन, आने वाला कल एक दिन, 2 दिन यह हो गया और 2 अंक दे रखा है, 6 दिन पहले 8 दिन बाद, तो 6 और 8 14, 14 2 16। हमें क्या करना है, 16 दिन बाद का दिन निकालना है। फटाफट से निकाल लेंगे। 7 दूना 14, शेष कितना 2 आया। गुरुवार प्लस 2 बताइए क्या होगा, शुक्रवार शनिवार। आंसर आपका इस क्वेश्चन का शनिवार हो जाएगा। क्या आंसर होगा, शनिवार हो जाएगा। समझ पा रहे क्या करना था इस क्वेश्चन में, बोला था बीते कल से 6 दिन पहले गुरुवार था, तो आने वाले कल के 8 दिन बाद, बीता कल 6 दिन 7 दिन उधर हो गया, आने वाला कल 1 दिन और 8 दिन, मतलब 9 इधर, 9 6 15, 8 और 1 9 और उधर 7, 9 7 16, 16 विषम दिन यहाँ पे बन रहा है। 16 दिन का मतलब 2 दिन सिर्फ, तो गुरुवार प्लस 2 क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। इस चीज़ को भी यहाँ पे प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं। बोला 6 दिन पहले, हम मान लेते हैं कि आज 10 तारीख है, कोई भी तारीख आप मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 10 तारीख। आज हम क्या मान लिए, आज का दिन हम मान लिए, आज की तारीख मान लिए कि भाई आज 10 तारीख है, तो आज का दिन तो नहीं पता है। क्वेश्चन में क्या बोला है, बीते कल, तो आज 10 तारीख है, तो बीता कल यानी कि 9 तारीख, और इससे 6 दिन पहले, तो 9 - 6 यानी कि 3 तारीख। तो 3 तारीख का दिन इस क्वेश्चन में दे रखा है गुरुवार। ठीक है, 3 तारीख को कौन सा दिन है, गुरुवार है। अब क्या बोला है, आने वाला कल, तो आज 10 तारीख है, मतलब कि 11 तारीख कि 8 दिन बाद, तो 11 और 8 19 तारीख। 19 तारीख को कौन सा दिन होगा, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। 3 तारीख का दिन पता है गुरुवार, 19 तारीख का पूछा है, तो 7 दिन के अंतर पर अगर बढ़ेंगे तो दिन सेम हो जाएगा। तो 3 और 7 10 तारीख को गुरुवार, 10 और 7 17 तारीख को गुरुवार। तो अगर 17 तारीख को गुरुवार है, तो फिर 19 तारीख को क्या होगा, शुक्रवार शनिवार हो जाएगा। वैसे कैसे बनाएंगे, देखिए 3 तारीख का दिन पता है, 19 का पूछा है, कितना दिन बाद का, 16 दिन बाद का। 16 दिन बाद मतलब कितना विषम दिन, 2 विषम दिन, सिर्फ 2 बढ़ेगा, तो गुरुवार प्लस 2 क्या हो जाएगा, शनिवार आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला देखिए, 6 दिन बाद शनिवार है। देखिए यहाँ पे सीधे क्या बोला है, 6 दिन बाद शनिवार है, तो बीते कल से 9 दिन पहले, बीते कल से 9 दिन पहले, शनिवार तो यहाँ दे रखा है ना, दिन तो दे रखा है, कौन सा दिन है, शनिवार है। अब सवाल क्या पूछा है, अब सवाल पूछा है 6 दिन बाद, तो 6 तो यह हो गया, इसके बाद कल 1 7, 7 और 9 16, 16 दिन पहले या बाद का दिन पूछा है, तो कौन सा दिन था, यानी पहले का पूछा है, शनिवार -16 कर लीजिए। यहाँ देखिए ना, आराम से आप काउंट कर सकते हैं। 6 दिन यह हो गया, बीता कल 1 दिन, 7 दिन और 9 16, पहले कौन सा दिन था, पहले बोला है, माइनस कर लीजिए। अब 16 का मतलब क्या होता है, 2 होता है कैलेंडर में, 7 दूना 14, 7 से भाग करिए, शेष 2 आया। शनिवार -2 क्या हो जाएगा, गुरुवार। आंसर आपके क्वेश्चन का गुरुवार यानी कि थर्सडे हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पे सही आंसर बन रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है सीधे कि 6 दिन बाद शनिवार है। 6 दिन बाद क्या है, 6 दिन बाद शनिवार है। हम मान लेते हैं कि भाई आज 20 तारीख है, आज क्या है, आज 20 तारीख है, मान लेते हैं, मानने में क्या दिक्कत है। आज 20 तारीख के बोला 6 दिन बाद शनिवार है, यानी 26 तारीख को शनिवार होगा। क्वेश्चन के अनुसार तो यही होगा, अगर आज 20 तारीख है तो 6 दिन बाद यानी 26 तारीख को शनिवार होगा। अब बोला है तो बीते कल, आज 20 तारीख है तो बीता कल मतलब 19 तारीख, बीते कल से 9 दिन पहले, तो 19 - 9 यानी कि 10 तारीख को कौन सा दिन होगा, यही बताना है। अब गौर से देखिए, 26 तारीख का दिन पता है, 10 तारीख का पूछा है, तो 10 और 26 में कितना दिन का अंतर है, 16। 16 दिन में कितना विषम दिन आएगा, 2 विषम दिन आएगा। तो 2 विषम दिन हम लोग क्या करेंगे, प्लस की माइनस, तो 2 दिन, देखिए 16 दिन पीछे जा रहे हैं, तो -16 यानी -2 करेंगे, तो शनिवार -2 क्या हो जाएगा, आपका गुरुवार हो जाएगा। इस तरीके से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, है ना। आगे चलिए, अगला देखिए, बोला है 15 दिन बाद शनिवार है। 15 दिन बाद क्या है, शनिवार है। भाई शनिवार है, हमें तो पता चल गया ना, चलिए हम लिख दिए शनिवार है। आगे बोला है पहले कौन सा दिन था, तो हम क्या करेंगे, पहले पूछा है तो माइनस करेंगे, तो सैटरडे माइनस, कितना माइनस करेंगे, 15 दिन यह हो गया, बीता कल 1 दिन 16 और 3 दिन यह, 16 और 3 कितना, 19 दिन माइनस करेंगे। चेक कर लेते एक बार फिर से, 15 दिन यह वाला हो गया, बीता कल 1 दिन और 3 दिन यह, कितना हो गया, 15 1 16 3 19, 19 दिन पहले का दिन पूछा है। काटे इसको 7 से, 7 दूना 14, शेष कितना 5, तो 5 दिन पहले जो दिन होगा वही हमारा आंसर हो। शनिवार -5, अब शनिवार में से 5 घटाना है, 5 दिन पीछे जाने से बेहतर है ना, 5 दिन पीछे वही दिन होगा जो 2 दिन बाद होगा, तो 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, संडे मंडे। आंसर आपके क्वेश्चन का मंडे हो जाएगा। ध्यान रखिएगा,
कि सैटरडे में आप या तो -5 करिए या फिर सैटरडे में से -2 करिए, एक ही बात होगा। सॉरी, प्लस माइनस वाला कितना हो जाना चाहिए, 7 हो जाना चाहिए। तो 5 माइनस करिए या 2 प्लस करिए, एक ही बात है। 5 दिन पहले वही दिन होगा जो 2 दिन बाद होगा। तो 5 दिन पीछे जाने में हमें दिक्कत होती है, हम क्या करेंगे, 2 दिन आगे चले जाएंगे। तो संडे मंडे, आंसर यहाँ पे विकल्प सी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सब? आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। यदि बीते कल से 10 दिन पहले सोमवार, तो आज से 8वां दिन। बीता कल 10 दिन पहले सोमवार था, भाई दिन दे रखा है यहाँ पे सोमवार, इसी से आगे पीछे जाना है। आज से 8वां दिन कौन सा होगा, आगे जाना है, यह बात भी पता चल गया। अब प्लस कितना करेंगे, यहाँ देखिए बीता हुआ कल 1 हो गया और यह वाला 10, तो 10 और 1 11, और 11 के बाद देखिए 8 दिन बाद नहीं पूछा है, 8वां दिन यानी 7, तो 11 7 टोटल कितना हो जाएगा, 18। देखिए कल का मतलब 1 दिन हो गया, 10 दिन यह वाला हो गया। इसके अलावा आज से 8वां दिन पूछा है, आज से 8वां दिन, 8वां दिन मतलब कितना दिन बाद, 7 दिन बाद। 10 7 17 और 1 18, तो 18 दिन बाद का दिन पूछा है। 7 से भाग करिए, 7 दूना 14, से कितना आ गया, 4 आ गया, मतलब 4 दिन बाद का जो दिन होगा वही आंसर होगा। मंडे प्लस 4, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। विकल्प ए यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। 8वां दिन का मतलब क्या होता है, 8वां दिन का मतलब होता है 7 दिन बाद। 8वां दिन, 8वां दिन का अर्थ है 7 दिन बाद। आप कंफ्यूज इसमें ना कर जाए, इस वजह से इसको लिख रहे हैं। अर्थ है 7 दिन बाद, और प्लस माइनस हम लोग किसको करते हैं, बाद या पहले को। 8वां दिन बोला है, इसका मतलब इसके लिए हम 7 ही काउंट करेंगे कल, है ना। तो 7 और 1 8 और 10 18, 18 दिन बाद का दिन हमें निकालना है, आज का दिन काउंट नहीं होता है। 18 दिन बाद क्या हो जाएगा, शुक्रवार। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि आने वाला परसों रविवार है, तो गत कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। आने वाला परसों, देखिए परसों इसका मतलब हो गया 2 दिन, और कल मतलब 1 दिन, और 3 दिन पहले। अच्छा दिन तो दे रखा है रविवार, दिन क्या दे रखा है, रविवार। रविवार से आगे जाना है कि पीछे, 3 दिन पहले कौन सा दिन था, पहले यानी माइनस करना है। विषम दिन कितना होगा, तो परसों का मतलब 2 दिन होता है, चाहे आने वाला परसों हो या बीता परसों। तो परसों का मतलब 2 दिन, कल मतलब 1 दिन, तो 3 और 3 यह कितना हो गया, 6। तो 6 दिन पहले का दिन निकालना है, बताइए क्या हो जाएगा। तो रविवार से 6 दिन पहले वही दिन होगा जो 1 दिन बाद, यानी कि सोमवार आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा, सोमवार। आंसर विकल्प ए। परसों मतलब कितना दिन होता है, 2 दिन ना। कल मतलब 1 दिन, तो 2 दिन, सिर्फ दिन इसमें काउंट करिए, 2 दिन और 1 3 दिन, और 3 यह 6 दिन, 6 दिन। और पहले कौन सा दिन था, यानी कि -6 करना है। रविवार -6, रविवार में से 6 घटाइएगा, सोमवार। क्योंकि देखिए रविवार है ना, 6 दिन पहले जो दिन होगा, 6 दिन पहले जो दिन होगा वही दिन रविवार के 1 दिन बाद भी होता है ना। 6 दिन पहले क्या होगा, सैटरडे होगा। आप 6 दिन पहले क्या होगा, मंडे होगा ना, मंडे होगा। संडे के 1 दिन बाद भी क्या होता है, मंडे होता है। तो 6 दिन आगे ना जा करके हम क्या कर, पीछे ना जा करके हम क्या कर सकते हैं, 1 दिन आगे जा सकते हैं। -6 करना होगा, हम +1 कर देंगे। प्लस -6 करना होगा, हम +1 कर देंगे। +6 करना होगा, हम -1 कर सकते हैं। -5 करना होगा तो हम +2 कर सकते हैं। -4 करना होगा तो हम +3 कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से अगर -5 करना होगा तो हम +2 कर सकते हैं, -6 करना होगा तो +1 कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, बोला है, बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था। बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो आने वाले कल के अगले दिन के 5 दिन बाद। गौर से देखिएगा, एक तो बीता कल हो गया, और कल से पहले वाला दिन, यानी बात परसों का कर रहा है। कल से पहले वाला दिन परसों हो गया ना, तो इधर 2 दिन हो गया। आने वाला कल 3 दिन, के अगले दिन यानी 4 दिन, और 5 9 दिन। दिन तो एक दे रखा है रविवार। अब रविवार के 9 दिन बाद का दिन पूछा है, तो रविवार प्लस क्या करेंगे, +9 करेंगे। 9 का मतलब होगा सिर्फ 2। रविवार +2 क्या आंसर हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा।
रविवार प्लस 2 क्या होगा? मंगलवार हो जाएगा विकल्प सी आंसर। देखिए बीता कल, इसका मतलब एक दिन से पहले एक दिन और, आने वाला कल एक दिन के अगले दिन यानी एक दिन और, के 5 दिन बाद यानी 5 दिन और, सबको जोड़िए 5 4 9, 9 विषम दिन आया। 9 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे घटाएंगे तो आगे जाना है ना, बोला है 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, हम प्लस करेंगे। रविवार से 9 दिन हमें आगे जाना है, ठीक है। 9 दिन आगे जाने का मतलब है सिर्फ 2 दिन, तो रविवार प्लस 2 आंसर क्या होगा? आंसर आपका मंगलवार हो जाएगा। सिर्फ देखते रहना है कि कितने दिन का डिफरेंस यहाँ पे बन रहा है, दिन आपको केवल इसमें काउंट कर लेना है। चलिए, तो यह था आपका इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन। और डेज के कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी पूरा का पूरा एक टाइप आपका बचा हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। इंपॉर्टेंट सेशन आपका चल रहा है तो लगातार बने रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।